Hello students, today I am going to start class 6 NCERT English second chapter and the chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. In this chapter we will learn about the powers of masters and the loyalty of servant and also how can a dog found a powerful master for himself. So let's start reading. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो पहले समय में जो डॉग होते थे वो खुद के ही मास्टर्स होते थे, जैसे कि वोल्व्स होते हैं. वोल्व्स मीन्स भेड़िया, और बहुत ज़्यादा फ्री लाइफ जीते थे. तो वहाँ पर एक डॉग पैदा होता है जो कि अपनी लाइफ से नाखुश होता है. इल प्लीज्ड यहाँ पर कीवर्ड्स में भी दिया गया है जिसका मीन्स है ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, यानी कि पुराने तरीके से कही जाने वाली बातें और नाखुश. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा थक जाता था अपने के लिए खाना ढूंढने में, और वो बहुत ज़्यादा डरता भी था उनसे जो कि उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was the stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. और वो सोचता है और वो डिसाइड करता है कि अब उसके लिए यही बेहतर है कि वो अपने के लिए एक मास्टर ढूंढे जिसकी क्या कर सके, वो सर्विस कर सके, और जो कि इस अर्थ में क्या हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो. और वो क्या करता है, अपने के लिए एक मास्टर ढूंढना शुरू कर देता है. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वो चलता है और चलता है, उसके बाद उसे एक किन्समैन मिलता है जो कि एक बड़ा सा भेड़िया होता है, और वो भेड़िया बहुत ज़्यादा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होता है. Where are you going, dog? The wolf asked. तो जो वोल्फ होता है वो डॉग से पूछता है कि तुम किधर जा रहे हो. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो जो डॉग है वो वोल्फ से कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे को ढूंढ रहा हूँ कि जिनका मैं सर्वेंट बन सकूँ, जिनको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ. क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, वोल्फ? I don't see why not, the wolf said. तो जो वोल्फ होता है वो कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. And this agreed upon, the two of them went on together. और इसी एग्रीमेंट के साथ वो दोनों साथ चलते हैं. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो वो चलते हैं और अचानक से तो जो वोल्फ होता है वो अपनी नोज़ उठाता है. स्टेप मीन्स इधर उधर करना, तो अपनी नोज़ को इधर उधर करता है. डार्टेड क्विकली, यानी कि बहुत, डार्टेड मीन्स होता है मूव्ड, और क्विकली मीन्स होता है बहुत तेज, और बहुत तेज़ी से वो क्या करता है, बुशेस के अंदर चला जाता है, और बुशेस के अंदर से चोरी चुपके से वो फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. तो जो डॉग होता है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है. What comes over you, master? He asked. What has frightened you so? तो जो डॉग होता है वो उसे कहता है, अपने मास्टर्स को कहता है कि आपको क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना डर गए हो. Can't you see? There's bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो जो वोल्फ होता है वो डॉग से कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, वहाँ पर एक बियर था और वो बियर हम दोनों को ही खा जाता. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जो वोल्फ होता है वो बियर से डर जाता है. तो जब डॉग देखता है कि वोल्फ बियर से डर गया, तो जो डॉग होता है वो डिसाइड करता है कि अब वो किसको अपनी सर्वेंट देगा, बियर को अपनी सर्वेंट देगा. तो वो बियर के पास जाता है और वो क्या करता है, वोल्फ को छोड़ देता है, और वो बियर को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस readily and said,
Let's us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो जो बियर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा एग्री हो जाता है और उसे कहते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, जो वहाँ पर काऊ है यानी काऊ का जो झुंड है, हर्ड मीन्स होता है झुंड, जो काऊ का वहाँ पर झुंड है हम उनको क्या करते हैं, काऊ को मार देंगे और हम दोनों उनको खा लेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो वो लोग जाते हैं और बहुत ही जल्द गाय के समूह को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाय के झुंड के पास जाते हैं वो लोग एक डरावनी आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. तो जो काउज होती है वो बहुत तेज़ी से मोइंग करती है और बहुत परेशान होकर सारी दिशाओं की ओर भागना शुरू कर देती है. The bear looked out from behind a tree. तो जो बियर होता है वो ट्री के पीछे से देखता है. Then he to run hastily deeper into the forest. और उसके बाद वो भी वहाँ से बहुत तेज़ी से जंगल की ओर भाग जाता है. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. तो जो बियर होता है वो डॉग से कहता है, तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये शेर है जो कि जंगल के इन राज्यों में क्या करता है, राज करता है. The lion, who's he? तो जो डॉग होता है वो बियर से कहता है, lion ये कौन है? Don't you know he is the strongest beast on the earth? क्या तुम नहीं जानते कि ये सबसे ताकतवर बीस्ट है अर्थ में? Well, then I will say goodbye to you, bear. तो जो डॉग होता है वो बियर से कहता है कि अब मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो जो डॉग होता है वो बियर से कहता है कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. And off the dog went to ask the lion to be his master. और उसके बाद जो डॉग होता है वो लायन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. तो जो लायन होता है वो एग्री कर देता है और जो डॉग होता है वो लायन के साथ रहने लग जाता है. उसके बाद डॉग लायन को सर्व करता है, अपनी सर्विसेज देता है बहुत समय तक. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. तो क्या होता है कि जब वो डॉग लायन के साथ रहना शुरू कर देता है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसको लायन से कुछ भी कंप्लेन नहीं थी और वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को टच कर पाए या डॉग को कुछ कह पाए, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के साथ रहता था, यानी कि जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था डॉग उसके साथ रहता था. बट one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे, पाथ में अपने रास्ते पे जा रहे थे और रॉक के ऊपर जब वो चल रहे थे तो अचानक से जो लायन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो उसके बाद क्या होता है, जो शेर होता है वो बहुत जोर से रोर करता है और बहुत तेजी से बहुत एंगर होके जो उसका पैर है उसे ग्राउंड में मारता है, अपने पैर को बहुत फोर्सफुली ग्राउंड में पटक देता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, छेद हो जाता है. और उसके बाद वो वहाँ से क्या होता है, बहुत ही चुपचाप से वापस चले जाता है. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो डॉग होता है बहुत आश्चर्यचकित होके अपने मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. We'd better run for it or we will be in trouble. तो जो लायन होता है
वो डॉग से कहता है कि मैंने स्मेल किया है कि यहाँ पर मैन आए हुए हैं। स्मेल मीन सूंघना, और हमारे लिए बेटर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, और ये हमारे लिए क्या एक ट्रबल सिचुएशन है। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसके बाद जो डॉग होता है वो भी लॉयन को बाय कह देता है और उसे कहता है कि मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो कि इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद तो जो डॉग था उसने मैन को ज्वाइन करा और उनके साथ रहने लग गया और उनको अपनी सर्विस बहुत ही ऑनेस्ट ढंग से देता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये सब बहुत बहुत सालों पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज द मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसी दिन से आज तक जो डॉग है वो मैन का बहुत ही लॉयल सर्वेंट है, और जो डॉग है उसके लिए उसका मास्टर कौन है? सिर्फ ह्यूमन है और उसके अलावा कोई भी नहीं। In this story, we have read that dog is very faithful servant and how he was found his strongest master. He was served him very faithfully. This story is from many years ago, but since then it is a very faithful animals, and the human companion lives with honesty and give very good service. That's all about this chapter. Thank you.